मेक्सिको पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया। पीएम मोदी के मेक्सिको दौरे पर उन्हें पहली बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब मेक्सिको भी भारत को एनर्जी के लिए समर्थन करेगा। पीएम मोदी ने इस समर्थन के लिए मेक्सिको का धन्यवाद किया। एनएसजी मामले पर अब ज्यादातर देश भारत की तरफ हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भी एनएसजी के सभी देशों से अपील की थी कि वो भारत के आवेदन का समर्थन करें। वियना में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की आज मीटिंग होगी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के आवेदन के साथ साथ पाकिस्तान के आवेदन पर भी चर्चा होगी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मीटिंग में भारत की एंट्री की संभावना ज्यादा है। जहां स्विट्जरलैंड और मेक्सिको ने अपना समर्थन भारत को दे दिया है, वहीं अमेरिका ने पहले ही भारत के समर्थन की घोषणा कर दी थी, लेकिन चाइना अब भी इस मुद्दे पर दूसरी तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जोर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर दिया। पीएम मोदी के अमेरिकी कांग्रेस में 45 मिनट के भाषण के दौरान 40 बार तालियां बजी। अमेरिकी सांसदों ने 8 बार खड़े होकर पीएम मोदी के लिए तालियां बजाई। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के पड़ोस में सियासी फायदे के लिए आतंकवाद को पाला जा रहा है। पीएम ने कहा कि लश्कर ए तैयबा हो या फिर आईएसआईएस, सब आतंकवादी फैला रहे हैं और आतंकवाद की नर्सरी हमारे पड़ोस में ही है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र के बहाने ये बताने से भी नहीं चूके कि राज्यसभा में वो भी विपक्ष का सामना उसी तरह से कर रहे हैं जैसे अमेरिका की सरकार। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती को दोनों देशों के युवाओं के लिए एक नया पुल बताया। चीन में सड़क दुर्घटना में बाइक से गिरी महिला की तस्वीर सामने आई, जहां महिला बाइक से गिरने के बाद कार के नीचे आ जाती है और वहीं हादसे में कार के नीचे फंसी महिला को लोगों ने कार को ऊपर उठाकर बाहर निकाला। गुरुग्राम में पति की पिटाई की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ 2 बहनों पर मिलकर ससुराल पक्ष को पीटने का आरोप लगा है। परिवार की शिकायत करने पर दोनों बहनें परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने की धमकी देती थी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली में स्टेज पर चढ़ने से पहले बैठने की लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए और सभा के बीच में ही कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस के सामने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई। यूपी के सीतापुर नगर पंचायत की बैठक में जमकर लात घूसने चले। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2 सदस्य आपस में भिड़ गए। वहीं चेयरमैन मूक दर्शक ही बने, सब कुछ देखते रहे। पीड़ित सभासद का आरोप है कि वो नगर पंचायत में जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहा था, जिसकी वजह से नगर पंचायत के जिम्मेदार लोग उससे नाराज थे। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं महिला का पति गुस्से में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गया और एक बस के नीचे बैठ गया। पुलिस को पति को जबरदस्ती हटाना पड़ा। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर अब पूरा विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट फिर से इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगा। फिल्म उड़ता पंजाब की टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अपनी याचिका में मांग की है कि फिल्म के सीन्स को बिना काटे फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया जाए। फिल्म उड़ता पंजाब पर वार पलटवार और सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निनारी ने अनुराग कश्यप पर फिल्म के लिए आम आदमी पार्टी से पैसे लेने का आरोप लगाया, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने निहलानी को बीजेपी की कठपुतली तक बता डाला। उधर लगभग पूरे बॉलीवुड ने निहलानी को सेंसर बोर्ड से हटाने की मांग की है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने फिल्म मेकर्स को विवाद से बचने की सलाह दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर ईथर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर राजीव ने दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अब केरल प्रदेश कांग्रेस कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास फंड नहीं है। वहीं एफआईआर होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है और जल्द ही इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह के भाई शशांक को इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। शशांक को पनामा पेपर लीक मामले में नोटिस भेजा गया है। ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं शशांक सिंह ने इसके जवाब में कहा है कि उन्होंने सभी निवेश संपत्ति भारत और विदेश सूत्रों से मिले आय और इनकम टैक्स में घोषित की है और इन सभी पर पूरा टैक्स भी उन्होंने दिया है। बिहार टॉपर घोटाले में बोर्ड परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह से सरकार ने इस्तीफा ले लिया है। पुलिस ने सिंह के घर पर छापा भी मारा। पुलिस इस मामले में छात्रों के परिजनों को भी बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही है। लालकेश्वर सिंह की जगह आनंद किशोर को अब नया अध्यक्ष बना दिया गया है। घोटाले में अब तक 6 लोगों को एसआईटी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है।
दिल्ली में नगर निगम के चुनाव अगले साल हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अभी से ही चुनावी मूड में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो नगर निगम पर विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र भी बुला लिया है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो सदन में सरकार को प्रीमियम बस योजना पर हुए घोटाले पर जरूर घेरेंगे। एक तरफ जहां केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, तो वहीं इसे काउंटर करने के लिए दिल्ली की तीनों एमसीडी ने आज दोपहर 2 बजे से रामलीला मैदान में ज्वाइंट हाउस बुलाया है। बीजेपी पार्षद आज विधायकों के द्वार खटखटाएंगे। सुबह से विधायकों के द्वार खटखटाने नाम से अभियान चलाएंगे और पार्षद अपने क्षेत्र के मंत्रियों और विधायकों के घर पहुंचेंगे। ये पार्षद विधायकों से अपील करेंगे कि एमसीडी के मामलों में हस्तक्षेप करने की जगह सहयोग करें। दिल्ली में बिजली पानी के मुद्दे पर ध्यान देने का भी अनुरोध करेंगे। इसमें मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल है। दिल्ली में डेनमार्क की महिला के साथ 2014 में हुए गैंगरेप में 30 हजारी कोर्ट ने आज 5 दोषियों को सजा सुनाई है। 14 जनवरी 2014 में कनॉट प्लेस के पास में सुनसान जगह पर 9 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया था। मामले में 3 आरोपी नाबालिग थे, जिनका जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दिल्ली को थर्रा देने वाली इस घटना ने कोर्ट के 2 साल में ही सुनवाई पूरी कर ली और गैंगरेप के 5 दोषियों को सामूहिक बलात्कार, अपहरण और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। अहमदाबाद के 14 साल पुराने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में स्पेशल एसआईटी कोर्ट में आज भी सजा को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। 2 जून को कोर्ट के फैसले में 24 आरोपियों को दोषी माना था, जबकि 36 को बेकसूर करार दिया था। पटना में सचिवालय से अलमारी का ताला तोड़ करके पशु और मत्स्य विभाग की अहम फाइलें चोरी करने का मामला सामने आया है। मामला बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सफाई दी है कि फाइलें चोरी जरूर हुई है, लेकिन ये पशुपालन घोटाले से जुड़ी हुई नहीं। वहीं मामला सामने आने के बाद इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। बता दें कि मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें साफ लिखा गया है कि ये पशु और मत्स्य विभाग की फाइलें हैं जो कोर्ट से जुड़ी हुई थी। राजस्थान में बीजेपी के सभी 160 विधायकों को जयपुर से दूर एक होटल में ठहराया गया है। विधायकों को यहां 3 दिन तक ठहराया जाएगा। दरअसल बीजेपी राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त के कदम से डर करके ये कदम उठा रही है। पुणे की एक 6 साल की बच्ची को पीएम मोदी ने मदद की है। दरअसल बच्ची के दिल में छेद था, लेकिन इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद बच्ची ने सीधे पीएम को चिट्ठी लिखी थी। पत्र मिलते ही पीएम ऑफिस ने डीएम को इसके लिए निर्देशित किया, जिसके बाद अस्पताल में बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के जरिए धर्म परिवर्तन में लगे कई एनजीओ की पहचान की गई है। गृह मंत्रालय ऐसे ही एनजीओ पर नजर थी। कुछ ऐसे भी एनजीओ के बारे में जानकारी मिली है जो हर छोटी मोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश में लगे हुए हैं। 18 ऐसी विदेशी डोनर्स की पहचान हुई है जो धर्म परिवर्तन के नाम पर एनजीओ की मदद कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले इस साल 2013-14 में विदेशी डोनर्स ने करीब 12,980 करोड़ रुपए एनजीओ को दिए। इसमें से रकम का कुछ हिस्सा धर्म परिवर्तन में शामिल एनजीओ को दिया गया। राजस्थान के जयपुर में एक युवक से सरकारी नौकरी के लिए संघ का सदस्य न होने का शपथ पत्र मांगने पर विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जांच की बात कही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कई जंगलों में फिर आग लग गई है। धौलादेवी के जंगलों में आग लगने से पेड़ जलकर राख हो गए। वहीं वन विभाग बेपरवाह बना हुआ है। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी है। भिवानी के धनाना में एक बार फिर से जाटों ने एकजुट होकर के बैठक करने का फैसला किया है। आंदोलन के चलते सुरक्षा बलों की 55 टुकड़ियां वहां तैनात कर दी गई। गुजरात के सूरत में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति को आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनाने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने भगवान का भगवाकरण करने का आरोप लगाया, तो वहीं आरएसएस का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। सूरत के स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित शिविर में कुछ लोगों ने मूर्ति को आरएसएस की यूनिफॉर्म पहना दी थी, लेकिन बवाल मचता देख मंदिर प्रशासन ने यूनिफॉर्म को उतरवा दिया। केरल में मानसून ने एक दिन पहले ही दस्तक दे दी है। पहले दिन केरल में जमकर बारिश हुई। अगले 4 दिन में मानसून कर्नाटक पहुंच जाएगा और फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इधर मानसून आने के साथ ही साथ शिमला में हुई बारिश ने तापमान में 5 से 7 डिग्री तक का गिरावट दर्ज किया गया। यूपी के फतेहपुर में तेज आंधी और बारिश ने 7 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बारिश के साथ कई जगह बिजली भी गिरी, जिसकी जद में किसान और मजदूर आ गए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की करोड़ों की आलीशान बस पर शिवराज सरकार ने टैक्स माफ कर दिया है। शंकराचार्य की बस पर करीब 9 लाख रुपए का टैक्स बनता था, जिसे माफ कर दिया गया है। मुंबई के पूर्वी उपनगर में पत्थर गैंग के आतंक से लोग खौफजदा हैं। इस गैंग की खासियत ये है कि जिस घर में भी ये चोरी करता है, वहां पर 2 पत्थर छोड़ जाता है। इस
इससे पहले शुक्रवार रात को विक्रोली इलाके में 5 घरों में घुस करके इस गैंग ने करीब 18 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चंडीगढ़ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से यहां पर योग फेस्ट की शुरुआत हो रही है, जिसमें कई जानी मानी हस्तियां योग के गुण सिखाएंगी। योग दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक गाय सीवर टैंक में गिर गई और आसपास के लोगों ने गाय को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी नगरपालिका को दी। जानकारी मिलने के बाद नगरपालिका दमकल के लोग मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से गाय को टैंक से बाहर निकाला। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में मेहंदी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी। सीसीटीवी में कैद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे साफ हुआ है कि राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो महज चंद सेकंड में आपकी कार पर हाथ साफ कर सकता है। कार चुराने आए चोर खुद महंगी गाड़ी से आए थे और मयूर विहार इलाके में रात के वक्त कैद हुई तस्वीरों में स्विफ्ट कार में पहुंचे बदमाश इनोवा कार चुरा कर चले गए। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में लाठी डंडों से लैस सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीओ, एसडीपीओ समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा। मामला बेनीपट्टी के बेतौना पंचायत की मतगणना से जुड़ा है। बेतौना पंचायत की मतगणना में मुखिया प्रत्याशी लीला देवी 27 मतों से विजयी हुई थी और उसके बाद प्रतिद्वंदी जानकी देवी ने दोबारा गिनती की मांग की और इसके बाद प्रशासन ने इसे ठुकरा दिया। उसके बाद जानकी देवी के समर्थक सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं जब जाम हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो उग्र ग्रामीणों ने उन पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। राजस्थान के अजमेर में कुलिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है। यहां पर 2 पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी, लाठी डंडों से हमला एक दूसरे पर किया गया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान के जयपुर में 4 जून को हुई विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक महिला के पति और बहन को गिरफ्तार किया है। दरअसल हत्या के पीछे महिला के पति और बहन के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। लखनऊ के मिर्जापुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमिका के घर वालों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। यूपी के हापुड़ में गांव गालंध में एक झोला छाप डॉक्टर ने 3 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। इस फर्जी डॉक्टर ने बच्ची का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिसके चलते उसके शरीर से आते बाहर आ गई थी और बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर परिवार वालों पर रौब दिखाने लगा, लेकिन जैसे ही मामले की सूचना सीएमओ को लगी, उन्होंने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए और उसी वक्त से आरोपी फरार चल रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हर्षमणि नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हर्षमणि पर ठगी करके लोगों को जमीन बेचने का आरोप था। पुलिस पिछले 1 साल से उसकी तलाश में थी। यूपी में अलीगढ़ के गांव ढेटाकला में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कटकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव का माहौल है, जिसके बाद से गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल दोनों को आपत्तिजनक हालत में लड़के के परिजनों ने देखकर उनकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से ही दोनों घर से गायब हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के कानपुर में घर में घुस करके एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। घटना के वक्त युवती घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर 2 बदमाशों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। यूपी के हापुड़ जिले में जंगल के कुएं से 3 दिन से लापता शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पीड़ित परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर 9,000 रुपए के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कानपुर में सपा नेता की हत्या मामले में प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने बताया कि एसपी नेता उसके पति को जान से मारने और बेटी को कोठे में भेजने की धमकी देता था, जिसके बाद उसने नेता की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने जुर्म कबूल करते हुए कहा है कि हत्या मैंने की है, मेरे पति ने नहीं। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, उसे मारना मेरे लिए मजबूरी हो गया। हरियाणा के मेवात में एक महिला मरीज के साथ अस्पताल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के ही 4 गार्डों पर लगा है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों को लूटपाट करने वाले एक गैंग का जीआरपी ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 लुटेरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के अररिया में पत्नी के अवैध संबंध से नाराज होकर उसके पति ने उस पर गणासे से जानलेवा हमला कर दिया। पति ने पत्नी पर 25 बार वार किया। ये पूरी वारदात आरोपी के 3 साल के बच्चे ने देख ली, जिसकी गवाही पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में घायल गंभीर रूप से पत्नी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। नोएडा के सेक्टर 6 में एक सेप्टिक टैंक से गैस रिसाव होने से 2 युवक बेहोश होकर टैंक में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब दोनों युवक टैंक में वेल्डिंग का काम कर रहे थे।
महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को हरारे पहुंच गई है। टीम इंडिया यहां पर 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। दौरा पहला मैच 11 जून को हरारे में खेला जाएगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने मारिया शारापोवा को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। शारापोवा के ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद उन पर बैन लगाया गया है। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल्डोनियम ड्रग्स को लेकर के उन्हें पॉजिटिव पाया गया था और शारापोवा को मार्च में ही प्रोविजनली बैन कर दिया गया था और शारापोवा स्वास्थ्य कारणों से 2006 से ड्रग्स ले रही थी। इस ड्रग का इस्तेमाल दिल की बीमारी में किया जाता है। ये ड्रग 1 जनवरी 2016 से बैंड सब्सटेंस की कैटेगरी में था। वहीं शारापोवा ने 2 साल के बैन को अन्यायपूर्ण और कठोर बताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। ट्रायंगुलर सीरीज के अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 142 रन पर ही ऑल आउट हो गई। बिग बॉस शो से मशहूर हुए एजाज खान एक बार फिर विवादों में है। मुंबई के एक मॉडल ने आरोप लगाया है कि एजाज खान उन्हें अश्लील फोटो और मैसेज भेजकर परेशान कर रहे हैं। मॉडल ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अब टीवी पर नया शो देसी एक्सप्लोरर्स शुरू हो रहा है और इस शो में कुछ कलाकार अपने नजरिए से ताइवान की सैर करेंगे और इस बार इस शो के लिए जय सोनी, ईश्वर मर्चेंट, सारा खान और सुरभि जोशी के साथ उर्वशिका भी जाएंगी। कलर्स पर आने वाले शो एक राजा एक रानी में नए किरदारों की एंट्री होने वाली है। इसके लिए दोनों कलाकारों को एक जबरदस्त फोटोशूट किया गया। राहुल महाजन की पूर्व पत्नी डिम्पी गांगुली जल्द ही मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपने पति रोहित रॉय के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। डिम्पी बिग बॉस सीजन 8 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। आमिर खान अपनी अगली फिल्म में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का किरदार निभाएंगे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। संजय लीला भंसाली, साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की कहानी पर एक बायोपिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने भूमिका पेडनेकर को साइन कर लिया है। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये लोग अंतरिम राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में यहां पर फर्जी वोटिंग की बात सामने आई थी। पोलैंड में नाटो सेनाओं के युद्ध अभ्यास में इस अभ्यास में अमेरिकी, ब्रिटिश और पोलैंड की सेना ने भी हिस्सा लिया है। सैनिकों ने हवाई जहाज से छलांग लगाई और पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरे।